लगातार विवादों में बना हुआ है। छात्र यहाँ परीक्षा देकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और ये लगातार महीनों से चल रहा है। इनके ऊपर जो गुजर रहा है ये तो उनके बयानों से आप समझ ही रहे होंगे। और यहाँ पे जो छात्र मौजूद हैं ये हैं मेरिट लिस्ट वाले। अब इनका क्या कहना है, चलिए सीधे इनसे ही बात करते हैं। क्या बात है, आप लोग क्यों इतना प्रदर्शन कर रहे हैं? स्टेट 2019 के हम लोग अभ्यर्थी हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन 2019 में निकाला गया था। उस विज्ञापन के आधार पर परीक्षा होता है। विज्ञापन में स्पष्ट चयन प्रक्रिया का वर्णन है और विज्ञापन के आधार पर रिजल्ट भी घोषित किया जाता है। कितने पद का विज्ञापन था? 37,445 37,000 के लगभग पद का था। विज्ञापन के अनुसार रिजल्ट भी घोषित किया जाता है, लेकिन रिजल्ट के 5 दिन बाद पूरे विज्ञापन को निरस्त कर दिया जाता है। इतिहास में पहली बार हुआ है जब एक लोकतांत्रिक सरकार विज्ञापन निकालती है, परीक्षा लेती है, रिजल्ट देती है और रिजल्ट के बाद विज्ञापन को निरस्त कर दिया जाता है। कारण कुछ नहीं बताई सर? कारण ये था कि वो शिक्षा मंत्री जी जो कहते हैं कि मेरिट और नॉट मेरिट दोनों बराबर। कैसे बराबर? अरे कैसे बराबर? हमने विज्ञापन को देख करके फॉर्म भरा था ना, हमने विज्ञापन को देख करके 500 रुपये खर्च किए थे, हमने विज्ञापन को देख करके न अपनी जिंदगी के बेहतरीन 2.5 साल लगा दिए, हमने विज्ञापन को देख करके न अपने जिंदगी का दाव पे लगाकर जब 1 लाख कोरोना के केसेस प्रतिदिन आ रहे थे हम 400 किलोमीटर दूर परीक्षा देने गए थे। विज्ञापन को कौन रद्द कर देगा? कौन माई के लाल पैदा लिया जो विज्ञापन को रद्द कर देगा? कयामत आ जाएगा, कयामत इस बिहार की धरती पे आ जाएगी कयामत। हमने ऐलान किया है कि अगर कोई विज्ञापन को रद्द करके अपने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो मेरे ऊपर आज तक एक भी केसेस नहीं है। ये बात को साबित करता है मैडम कि मैं एक शरीफ इंसान हूँ। एक केसेस जो कंप्लेन नहीं है। चुनौती है इन दरिंदों के पास 50-50, 100-100 केस के लिस्ट है, फरियाद है। मेरे पास एक भी केस नहीं है मेरे ऊपर। इससे बात साबित होता है कि मैं एक शरीफ इंसान हूँ। अगर सरकार ने, और मैं NIT का पढ़ा हूँ, जबरदस्त विद्वान आदमी, कोनो दिखते नहीं है समझ में, 5 तरह के अंग्रेजी बोलता हूँ, फ्लुएंट स्पीकर, जबरदस्त लीडरशिप स्किल, जबरदस्त मैथ साइंस के चैंपियन। अगर मेरे जैसा मैं लोयला संत माइकल में पढ़ा सकता हूं तो बिहार के गरीब बच्चों को पढ़ा सकता हूं, नहीं पढ़ा सकता हूं? और मैं सरकार को और शिक्षा मंत्री जी को, आप इसे चुनौती कह लो या चैलेंज कह लो, जो समझना है वो समझ लो या सुझाव समझ लो। शिक्षा मंत्री जी, अगर विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ हुआ, अब अगर आप संविधान को हाथ में लेने की कोशिश की तो मैं भी हाथ में ले लूंगा। और बिहार के 12 करोड़ महान जनता को, बिहार के बुद्धिजीवियों को ये कहना चाहता हूं, फिर आप मेरे ऊपर मत बोलना कि अनिल ने गलत रास्ता अपनाया है। जहां जहां दुनिया में संविधान की अवहेलना हुई है वहां वहां आतंकवाद और उग्रवाद बढ़ा है। दुनिया में मैडम, चाहे अफगानिस्तान ले लीजिए, चाहे सीरिया, लीबिया, सूडान और माली ले लीजिए, जहां जहां संविधान की अवहेलना हुई है वहां वहां उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ा है। सरकार गलत रास्ते पर न धकेले मुझे, मेरा उपयोग हो इस राज्य का विकास में, मेरा दुरुपयोग ना करे सरकार। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी से कम बोलने की कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, मंत्री जी के पास आप लोग गए थे कि नहीं गए? मंत्री जी कहते हैं ना कि मेरिट और नॉट मेरिट बराबर। कैसे बराबर? तो वो तो आप लोग गए उनके पास से वापस पूछने के लिए कि कैसे बोल दिए आप? वो बात ही नहीं करते। एक बिहार तक वाले चैनल वाले गए, सुनो, खदेड़ के भगा दिया। आप लोग कभी गए? खदेड़ के भगा दिया। आप जाकर पूछ लीजिए। आप खाली एक बात पूछिएगा, सारे मीडिया वाले, आप लोग स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं मैडम जी, आप लोग स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, आप संविधान का पालन करते हैं ना। खाली उनसे कहिएगा कि आप संवैधानिक पद पे बैठ करके संविधान का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे, आपको खदेड़ देंगे। वो आपको खदेड़ देंगे, पक्का मैं कह रहा हूँ। चैलेंज आप करके आप पूछ लीजिए आकर शिक्षा मंत्री से। वो लोग उस संवैधानिक पद पे बैठ कर का संवैधानिक काम कर रहे हैं। मैं, नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग इस मुद्दे को लेकर के हद को पार कर जाएंगे। पटना, पाटलिपुत्र की धरती आंदोलन की धरती रही है। चाहे जयप्रकाश की आंदोलन की बात करे, चाहे 7 शहीद की मूर्ति की बात करे, जैसे सचिवालय पे झंडा गाड़ा था 7 शहीदों ने, मैं भी सचिवालय पे झंडा गाड़ूंगा और पटना में दूसरा 7 शहीद बनाने की तैयारी कर ले सहे और उसमें पहली मूर्ति मेरी होगी। अच्छा, एक बहाली के लिए आप लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं, इसके पीछे आप लोग इतना रोष क्यों लाए हुए हैं? इसलिए लाए हुए मैम कि हम लोग की घर में मिठाइयाँ बांट गई, हम लोग मेरिट में आ गए, पूरा सब लोग जान गए। हम लोग बाकायदा MSc, B.Ed, M.Ed करके आए हुए हैं।
हम लोग का अंतिम रूप से जब चयन हो गया तो सभी के घर में खुशियाँ होती है। और सरकार ने एक बाइक एक लेटर जारी करके कहती है कि मेरिट और नॉन मेरिट दोनों बराबर है। आप बताइए कि नॉन मेरिट का मतलब अयोग्यता होता है, मेरिट का मतलब योग्यता होता है। ये भारतीय संविधान के किसी भी आर्टिकल में इसका वर्णन नहीं मिलेगा कि मेरिट और नॉन मेरिट दोनों बराबर होता है, क्योंकि मेरिट का क्वालिटी जो होता है वो अलग होता है और कोई भी परीक्षा का जो अंतिम पैमाना होता है वो मेरिट ही होता है। और जब हम लोग मेरिट से बहाल हो गए तो सरकार कह रही है कि हम इसे नियोजन इकाई में भेजेंगे और फेलुअर लोगों को भी लाएंगे इसमें। तो हम लोग ये चाहते हैं कि नियोजन में तो हम लोग पहले जाना नहीं चाहेंगे। हम लोग की बहाली जो है सेंट्रलाइज होना चाहिए और जितने भी 30,675 स्टूडेंट डिजर्विंग स्टूडेंट हैं उन सबको तत्काल जो है सरकार नियुक्ति करे, क्योंकि सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि बिहार में जिस तरह से 9,000 स्कूल जो है हाई स्कूल प्लस 2 स्कूल प्रत्येक पंचायत में खोलने की बात सरकार ने किया भी और कुछ खोला भी, लेकिन उसमें आज भी एक भी टीचर नहीं है। अगर आप बिहार के गांव और कस्बे में चले जाइएगा तो देखिएगा कि कुछ ऐसे स्कूल मिल जाएंगे जिसमें गाय भैंस भी बना हुआ मिल जाएगी आपको। तो ये नीतीश कुमार एक तरफ बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बात करते हैं और एक तरफ नॉन मेरिट टीचर से पढ़वाना चाहते हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने यह भी देखा कि अभी नीति आयोग का रिपोर्ट आया, उसमें बिहार को अंतिम पावदान पर रखा गया। क्या हमारी गलती है? आप नॉन मेरिट टीचर से पढ़वाएंगे तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा नहीं, और जब नहीं सुधरेगा तो हमेशा नीति आयोग के जो एजुकेशन रैंकिंग है उसमें हमेशा हम पिछड़े रहेंगे। इसलिए हम लोगों में जो है बहुत ही रोष है और 5 सितंबर को हम लोग गोलबंद होकर जितने भी मेरिटधारी स्टूडेंट है और बिहार में जो बीएड कर रहे हैं युवा हैं जिनकी भविष्य आने वाली है, उन लोगों से भी मैं आग्रह करता हूं कि सब लोग आंदोलन में आइए और हम लोग इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। अच्छा, आप लोगों में ये जो रोष दिख रहा है ये पूरे बिहार के उत्थान को लेकर, शिक्षकों की स्थिति से लेकर सब कुछ को मिला जुला कर है कि बिहार को पिछड़ा ये यहाँ पे मुख्यमंत्री जी जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, आप कुछ कहेंगे कि ये इतना रोष जो है आप लोगों में, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का शोषण किया जा रहा है, ऐसा आप लोगों को क्यों प्रतीत हो रहा है? आप सोच सकते हैं शोषण कैसे नहीं हो रहा, आप समझिए आगे कि कोई आदमी के अंतिम रूप से चयनित हो जाता है, जब उसमें कोई खंडन वाली बात आएगी तो आदमी जाहिर है कि वो आक्रोश होगा। और हम लोग के आक्रोश की देखेला मिलेगा 5 तारीख के, क्योंकि हम लोग कफन बांध के उस दिन उतरेंगे, क्योंकि सरकार से आर पार की लड़ाई है। रोजगार की जो बात करती है तो नीतीश कुमार के राज में सिर्फ बहाली पेपर में होती है मैडम और न्यूज में होती है, इसके अलावा यहाँ बहाली हकीकत में नहीं होती है। अच्छा, आप बताइए मैडम, आप लोग यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं भी खड़ी हैं, आप लोग भी मेरिट लिस्ट में से ही हैं? हाँ, बिल्कुल मेरिट लिस्ट। तो आप लोगों के दिमाग में ये क्या आ रहा है कि सरकार आप लोगों के साथ किस तरह का मजाक कर रही है या क्या? देखिए, सरकार हम लोगों के साथ बहुत ही गंदा और भद्दा मजाक कर रही है और हम लोग किसी भी हालत में नियोजन इकाई का धक्का खाने नहीं जाएंगे। वहाँ पर रूम बंद करके काउंसलिंग होता है, इनकी दलाली होती है वहाँ। अभी हमारे रंजीत सर को जो चेंज कर दिया गया उनका उद्देश्य यही था। मैं खुद वहाँ से लौट के आई हूँ, मुझसे कम परसेंटेज वाले का सिलेक्शन कर दिया गया और मुझे बाहर खड़ा कर दिया गया। ये भयानक जो देख के दृश्य में आई हूँ तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, रात को नींद नहीं आती है हम लोगों को। और अब तो ऐसा स्थिति है, ऐसा आलम हो गया कि लगता है जैसे दवाई खाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। इसलिए इस सब स्थिति से हम लोग बचने के लिए चाहते हैं कि हम लोगों को डायरेक्ट नियुक्ति पत्र दिया जाए। हम लोग नियोजन इकाई का धक्का खाने नहीं जाएंगे, किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? कितने क्वालिफाइड टीचर यहाँ पे धक्का खा रहे हैं? यहाँ पर देखिए, सभी हमारे जितने भी भाई हैं, हमारी जितनी भी मैम लोग आई हुई हैं, सभी हाईली क्वालिफाइड है। मैं भी एमएड किए हुई हूँ और मेरिट लिस्ट में हूँ, लेकिन सरकार हम लोगों को नियुक्ति पत्र देने से इनकार करती है। मेरिट बराबर नॉन मेरिट करती है। बहुत ही हास्यास्पद है, पूरे भारत के लिए शर्मनाक स्थिति है ये। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस स्थिति, ये जो स्थिति बनी हुई है इस पर आप क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है सर? निशांत यादव मेरा नाम हुआ और पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन से वाइस प्रेसिडेंट है मैं। और STET के जो अभ्यर्थी हैं इसके लिए हम लोग हमेशा आंदोलन करते आए हैं। जिस तरीके से पिछले बार भी धांधली हुई थी उसमें भी हम लोग आंदोलन कारगिल चौक पर प्रदर्शन भी किए हैं और भी। तो ये देखिए, ये सिर्फ STET का मामला नहीं है, ये पूरे बिहार को बचाने और बर्बाद करने वाली स्थिति आन पड़ी है। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी अपना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा अपने जानने वाले लोगों को और घूस लेकर के शिक्षा मंत्री अपने पैसे के लोभ में बहाली कर रहे हैं, उसके कारण पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था ठप हो चुकी है। आज देख सकते हैं यूनिवर्सिटी में 2003 के बाद कोई भी लेक्चरर और प्रोफेसर और कर्मचारी किरानी की बहाली नहीं हुई है। तो सरकार यूनिवर्सिटी में फंड देना रोक दिया।
STET का जो अभ्यर्थी हैं उनको मेरिट और नॉन मेरिट के नाम पे लगातार फंसाया जा रहा है। अब फंसाने के बाद जो अपने लोग हैं उनको ही भर्ती करेंगे। तो ये जो मेरिट वाले लोग हैं ये किनको पढ़ाएंगे? स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, और स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले लोगों को की बहाली में धांधली होगी तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? अच्छा, आप छात्र नेता है मतलब राजनीति से काफी वाकिफ होंगे। इस चक्कर को जरा समझाइएगा कि ये पहले विज्ञापन आता है, परीक्षा होती है, मेरिट जारी होता है, फिर सब पानी फेर दिया जाता है। ये जो चक्कर है ये किस तरह के ये शिक्षक को बहाल करने के लिए तैयार किया गया है? देखिए, बिहार के नॉर्मल मध्य वर्गीय परिवारों को लूटने की व्यवस्था है नीतीश कुमार जी की। किस तरीके से वे बहालियों में फॉर्म भरवाते हैं, 500 रुपया सब स्टूडेंट से लेते हैं, अभ्यर्थी से लेते हैं। फॉर्म कितना गिरता है? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख तक फॉर्म गिरता है। बहालियाँ कितनों की होती है? सिर्फ 37,000 लोगों की। तो 40 लाख लोग जो पैसा देते हैं वो तो बहुत बड़ा घोटाले में चला गया, नीतीश कुमार जी के फंड में चला गया। आप वो पैसा खर्च कहाँ कर रहे हैं? वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट में वो खर्च कर रहे हैं। ना आप स्टूडेंट यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं, ना आप मध्य विद्यालय को दे रहे हैं, प्रारंभिक विद्यालय को दे रहे हैं, ना उच्च विद्यालय को दे रहे हैं। परीक्षा के आयोजन में भी तो कुछ लगता है भैया। परीक्षा के आयोजन में कितना लगता है? 40 लाख का आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आप मैथमेटिक्स जानते होंगे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। बहाली कितने दिन के बाद हो रही है? 2019 के बाद 2022 आने वाला है, अब 21 खत्म होने वाला है। तो आप समझ लीजिए पैसा हो कहाँ रहा है, कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो शिक्षा मंत्री जी और जिनका जो आयोग चल रहा है वो एक जरिया है मध्यम वर्गीय परिवार को लूटने का। इसके साथ कहाँ किसी का विकास हो रहा है? 3 साल से आप बहाली ले रहे हैं। 2014 के में जो बिहार SSC हुआ था उसका अभी तक कहाँ आप बहाली लिए? अच्छा, तो हमको अभी भी समझ नहीं है ये चक्कर किस तरह के शिक्षक को बहाल करने का है? ये कोई साजिश है बिहार को गर्त में ले जाने का? नीतीश कुमार जी पैसे लेकर के जो मेरिट वाले लोग नहीं हैं, जो बिहार को गर्त में ले जाना चाहते हैं, जिनके जो अंगूठा छाप लोग हैं, लंगे लफुए लोग हैं, उनकी बहाली विद्यालयों में करा करके बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठप करना चाहते हैं। यही चक्कर है स्पष्ट रूप से। और नीतीश कुमार जी को ये जानकारी नहीं है कि स्टूडेंट्स लोग जो पढ़े हुए हैं, विद्यार्थी लोग जो पढ़े हैं, वो बिहार को बर्बाद होने नहीं देंगे। तो हमारे पास लोकतांत्रिक तरीका है प्रदर्शन करने का। 5 तारीख को आप गर्दनी बाग में आकर के देख लीजिए कितना बहुत बड़ा जन सैलाब, स्टूडेंट्स का सैलाब वहां पे आने वाला है। और वहीं से हम लोग मुख्यमंत्री के आवास पे कूच करेंगे। शिक्षा मंत्री जी और नीतीश कुमार जी को सड़क पे और इस्तीफा देने के लिए हम लोग आतुर करेंगे। हम लोग में से बहुत लोग आत्मदाह करने के लिए भी हैं। और ये समझ लीजिए जो 7 शहीदों की मूर्ति लगी हुई है सचिवालय में, उस तरीके का प्रदर्शन वहां पे होने वाला है। हम लोग शहीद होने से नहीं डरने वाले हैं। बिहार को बचाने की जरूरत है और बिहार को बचाएंगे हम अभ्यर्थी लोग। अभी बिहार के छात्र यहाँ पर महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने ये ऐलान कर रहे हैं कि बिहार को बचाने की इस अभियान में, बिहार को शिक्षित करने के इस अभियान में, क्योंकि नेतागण अच्छा नहीं कर रहे हैं तो अब यहाँ पर आम जनता निकल कर उभर कर आ रही है, शिक्षित जनता उभर कर आ रही है। और अब ये 5 तारीख को करने वाले हैं बहुत बड़ा प्रदर्शन। आपने सब कुछ तो सुन लिया है। आगे की और भी खबर यहाँ की हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। छात्रों का जो पॉइंट है, जो मुद्दा है, जिससे उनका भविष्य खराब हो रहा है, बिहार भी खराब हो रहा है, बिहार की भविष्य भी खराब हो रही है, इन सभी चीजों से पर्दा हटाने का काम हम हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। और हमारे साथ आप बने रहिए इन सभी चीजों को जानने के लिए, ताकि सभी लोग जागरूक हों। नहीं जागरूक होंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलेगा। चलिए फिर चलते हैं आगे और आपसे मिलेंगे। अभी चलते हैं। धन्यवाद।